हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए देखिए, अब हम लोग 48वां सवाल देखें। 48 सवाल देखिए क्या है। एक शीशे के घन जिसकी भुजा कितना है? 6 सेमी। 6 सेमी है को पिघलाकर कितने एक समान घन बनाए जाते हैं? 27। तो इस प्रकार बने छोटे घन की भुजा की लंबाई बताइए। इसका मतलब समझ रहे हैं? शीशे का एक घन है जिसकी भुजा कितना है? 6 सेमी। उसको पिघलाकर कितने घन बनाए जा रहे हैं? 27 एक समान घन बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए ये किस पाठ का है, समझ में आया? एक पाठ है आप लोगों का वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। वो कौन सा पाठ है बताइए? 6वां पाठ है, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। उसमें क्या है, हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है और क्या निकालना पड़ता है? घनमूल। वर्गमूल में जोड़ा बनता है कितने का? 2 का। और घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 3 का। आता है ना? वर्गमूल में जैसे मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से गुणनखंड करते हैं हम लोग। अगर गुणनखंड 4 ठो आ गया तो वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो वर्गमूल क्या होता है? 2 गुणे 2 यानी कितना होता है? 4। यही चीज अगर घनमूल में आ गई 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसमें कितने का जोड़ा बनता है? 3 का। अभाज्य गुणनखंड निकालना तो हम लोग जानते हैं, भाग विधि जैसे लसा निकालते हैं, भाग दिए 2 से भाग दिए, फिर 2 से दिए, 3 से दिए, तो इस तरह से आया। तो अगर इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणे 3 यानी कितना आएगा? 9। तो ये तो हो गई वर्गमूल और घनमूल की बात। ठीक है, और एक चीज जानते रहिए कि जब भी कोई चीज पिघलाएंगे, एक चीज पिघलाकर अगर दूसरी चीज बनाई जाती है, ठीक है, एक चीज पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो इसका आयतन और इसका आयतन, वो दोनों आयतन क्या होगा? यानी पहले का आयतन और आयतन 1 आयतन 2, ये दोनों क्या होंगे? बराबर है। जैसे कोई भी चीज अपने सोचिए, कोई मिट्टी का टुकड़ा है, एक मिट्टी का टुकड़ा है, अगर उस मिट्टी की 6 गोली हमने बना दिया, कितनी गोली बना दी? 1 2 3 4 5 6, 6 गोली बना दी। तो ये बड़ी सी जो मिट्टी होगी उसका आयतन और जो छोटी सी मिट्टी होगी, 6 ठो छोटी छोटी मिट्टी होगी, उन सबको जोड़ देंगे तो दोनों का आयतन बराबर नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब कोई चीज पिघलाई जाती है तो वहां पर ध्यान रखिए आयतन क्या होता है? समान होता है। एक चीज समझ में आ गया कि जब कोई चीज पिघलाकर दूसरी चीज पिघलाई जाती है, बनाई जाती है, एक चीज पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है, तो वहां पर दोनों का आयतन क्या होता है? समान होता है। चाहे जो भी पिघलाए, हमारे में वृत्त भी हम लोग पढ़े हैं, तो घन भी पढ़े हैं, घनाभ भी पढ़े हैं, तो जो भी आकृति पिघलाई जाएगी। तो यहाँ पर अपना जो प्रश्न है उसमें प्रश्न में देखिए क्या पिघला रहा है? शीशे की एक घन को पिघला रहा है ना। एक शीशे की एक घन है जिसको पिघला रहा है। ठीक, इस घन को, ये घन है देखिए, इसको पिघला रहा है। क्या बना रहा है? 27 एक समान घन बनाए जा रहे हैं, यानी छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, छोटे छोटे घन बन रहे हैं। इस तरह से कितने घन बना रहे हैं? 27 घन। ये बड़ा घन है, ये छोटा घन है, यानी एक घन को पिघलाकर 27 छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं। तो कह रहा है इस घन की भुजा क्या होगी? इस घन की भुजा क्या होगी? इसकी भुजा दिया गया है, इसकी भुजा क्या दिया है? 6 सेमी। और किसका 2 सेमी? अच्छा, उत्तर। हाँ, तो अभी हम लोग लगाएं तब तो देखिए अभी हमने बताया है कि जब एक चीज पिघलाकर
दूसरी चीज बनाई जाती है तो उसमें आयतन क्या होता है, समान होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बड़े घन का आयतन बराबर 27 छोटे घनों का आयतन। नहीं होगा क्या? बड़े घन का जो आयतन है और 27 जो छोटे छोटे घन है उसका आयतन समान होगा। और घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। तो ये 6 सेमी आयतन है, तो 6 सेमी भुजा है तो इसका क्यूब कर देंगे, निकल जाएगा। बराबर 27, अगर एक की भुजा हम लोग क्या मान ली, x, तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब। नहीं होगा? तो ये तो एक घन का हुआ, तो 27 घन का निकालने के लिए 27 का गुणा कर देंगे कि नहीं, बताइए। 27x क्यूब, हमें x क्यूब बराबर 6 का क्यूब बटे 27। तो 27 देखिए क्या है, 27 को ध्यान से देखिए, तो 27 घन है किसका, 3 का। तो 27 को 6 के घाते 3 बटे 3 के घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? तो यक्स बराबर जब निकालेंगे तो इतने का घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे ना, इतने का क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालेंगे तो ऊपर जो घनमूल निकालेंगे तो ऊपर घनमूल हो जाएगा 3, अरे सॉरी 6, और नीचे घनमूल हो जाएगा 3। अरे 6 का 3 बार गुणा है ना, ये ऐसे देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6 और नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3, यह है x क्यूब का मान। तो जब x का मान निकालेंगे तो ऊपर जोड़ा बनाएंगे तो 6 हो जाएगा और नीचे जोड़ा बनाएंगे तो 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 सेमी। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, ठीक है। तो बस हमें याद क्या रखना है, यहाँ जब बड़े घन से छोटा घन बना रहे हैं तो बड़े घन की भुजा, बड़े घन का आयतन और 27 छोटे घनों का आयतन बराबर होता है। एक घन को पिघलाकर जब दूसरा आकृति बनाई जाती है तो उसमें आयतन क्या होता है, समान। तो ये हम लोगों का किस पाठ का है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ठीक है। चलिए देखिए, जो अगला प्रश्न है 2100 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इन्हें निकालना है। तो ये अभाज्य गुणनखंड वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, लॉसम निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। हर जगह अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं कि नहीं? तो अभाज्य गुणनखंड बनाने का सीधा सा बात है कि भैया आप सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे, कट जाएगा, तब तक भाग देते हैं जब तक हमारा 1 न आ जाए नीचे है। तो 2 से भाग दीजिए, 2 1 कम 2, 0, 50, है ना है। फिर 2 से भाग दीजिए, 525, है ना है। 5 से तो काट नहीं जाएगा, 3 से कहाँ कटेगा, ये 5 2 7 7 5 12, 3 चौक 12। अच्छा 3 चौक, 3 से कटेगा तो 3 इकाई 3, 3 सते 21, 3 पचे 15। चलिए फिर 3 से कटेगा, देखें 3 पचे 15, नहीं 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1, 1 आ गया तो रुक गए। यानी हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, हाँ सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो ये आसान सवाल था। तो अभाज्य गुणनखंड तो हर जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत कठिन तो था नहीं। चलिए देखिए 50 जो है, एक कमरे की लंबाई कितना है, 15 मीटर है। कमरे की लंबाई कितना दिया है, 15 मीटर, और इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी गुणे 12 सेमी बीमाओं की क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। 7500 टाइल्स लगानी है। इसमें संख्या दिया है, देखिए कितना टाइल्स लगानी है वो संख्या दिया है, हमसे कमरे की चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। फिर से पढ़िए, देखिए एक कमरे की लंबाई कितना है, 15 मीटर,
इसके संपूर्ण फर्श पर 15 गुणे 12 बीमाओं की 7500 टाइल्स लगती है। कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखिए ये प्रश्न क्या है कि देखिए एक कमरे की लंबाई है, एक कमरा है, ठीक है, इसकी लंबाई कितना दिया है बच्चा? 15 मीटर। और इसके संपूर्ण फर्श पर 15 गुणे 12 सेमी की, यानी 15 गुणे 15 सेमी गुणे 12 सेमी की क्या लगानी है? टाइल्स लगानी है। 7500 टाइल्स। कितना? 7500 टाइल्स लगानी है, लगती है, इतनी टाइल्स लगती है। तो हमसे पूछ रहा है कि कमरे की चौड़ाई बताइए। मान लीजिए कमरे की चौड़ाई हमने क्या मान लिया? x। तो याद करिए हमने इस तरह का सवाल बताया था कि टाइल्स की संख्या निकालना हो, पत्थर सेट करना हो, पत्थर कितने लगेंगे, कितना मूल्य लगेगा बिछाने में, खर्च, ये सब था ना। तो उन सब में क्या था, संख्या निकालने के लिए जब भी हम संख्या निकालते थे, याद करिए कुल क्षेत्रफल बटे एक का क्षेत्रफल, यही करते थे कि नहीं? कुल क्षेत्रफल बटे एक का क्षेत्रफल। अगर हम 7500 टाइल्स इतने बीमा का, यानी इतना लंबाई है, इतना चौड़ाई है, अगर 7500 टाइल्स लगा देंगे वो पूरा क्या करेगा? ढक देगा, नहीं करेगा ना। तो मान लीजिए हमसे लंबाई दिया है, चौड़ाई नहीं पूछ दिया है, हम चौड़ाई मान ले x, जो हमको नियम पता है वो नियम से हम लोग चल सकते हैं ना। संख्या कितना दिया है? 7500। याद करिए जब हमने बताया था तो 1 2 3 अननोन है, इसमें कोई भी चीज पूछ सकता है। और इसको डिटेल में खोलेंगे तो संख्या बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। नीचे क्या होगा? ये भी लंबाई गुणे चौड़ाई। ऊपर वाला क्या है, किसका है? पूरा कमरे का है। ये वाला क्या है? टाइल्स का है। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 चीजें हो गई। तो अगर कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया है, टाइल्स की लंबाई चौड़ाई दिया है, संख्या पूछेगा तो भाग दे देंगे डायरेक्ट, ये भी हो सकता है ना। या इन पांचों में से कोई भी 4 चीज दे करके 5वीं चीज नहीं पूछ सकता है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे यही कमरे की चौड़ाई पूछा है। तो कमरे की चौड़ाई पूछा है बच्चा, तो संख्या दिया है कि नहीं? कमरे की लंबाई दिया है कि नहीं? टाइल्स की लंबाई दी है कि नहीं? टाइल्स की चौड़ाई दी है कि नहीं? तो सवालिया तो वह है। हमको संख्या निकालना रहता तो कमरे की लंबाई चौड़ाई बटे टाइल्स की लंबाई चौड़ाई। तो अगर थोड़ा सा इसको खोल देंगे तो इसमें कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 चीजें हैं, ठीक है। हमसे ऐसा भी कर सकता था कि कमरे की लंबाई चौड़ाई दे के टाइल्स की लंबाई पूछ देता, चौड़ाई दिया रहता, दिया रहता कि 7500 टाइल्स लगेगी। तो पहले एक हम लोग करें। ये सूत्र हमें पता है ना, संख्या जब भी निकालना होगा तो कुल क्षेत्रफल में एक का क्षेत्रफल का भाग। तो ये ध्यान दीजिए, हाई सेमी में है, हाई मीटर में है, तो इसको मीटर में बना ले, अरे सॉरी सेमी में बना ले। तो 15 मीटर बराबर कितना हो गया? 1500 सेमी। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? 1 मीटर में कितने सेमी? 100 सेमी। तो 15 मीटर में कितने सेमी? 1500 सेमी, ठीक। तो लंबाई कितना हो गया? क्षेत्रफल कितना हो गया? 1500। चौड़ाई कितना मान लिए? x। एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है? 15। लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो गया? 12, है ना। हमें x का मान निकालना है। कितना आसान है, सब हला करना है ना। 15 बटे 12 बटे 1500 बराबर x। इसका मान निकालने जो भी आएगा, 15 से 15 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 75 में 12 का भाग दिया, 12 पंजे 60 की 0, 12 सत्ते 84, 6 900 सेमी। ये लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया कितना? 900 सेमी। अगर उत्तर मीटर में दिया होगा तो 9 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? मीटर में दिया है ना, तो 9 मीटर। अरे 1 सेमी
100 से सेमी को मीटर में बनाने के लिए कितने से भाग देते हैं? 100 से भाग देते हैं, तो 9 मीटर हो गया। ये ना है। इस सवाल को चाहे तो बदल भी सकता था, बदल सकता था ना। अगर कमरे की लंबाई अगर दे देता हमें, अगर कमरे की चौड़ाई यहाँ पर दे देता, कमरे की चौड़ाई दे देता 9 मीटर, हमसे इसका मान पूछ देता कि 7500 टाइल्स लगी है तो टाइल्स की लंबाई है 15 सेमी, तो टाइल्स की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते? यहाँ 900 करते, 9 मीटर है तो 900 सेमी हो जाता ना। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछता टाइल्स की चौड़ाई, तो टाइल्स की चौड़ाई फिर तो वही है, 1 2 3 4 5, 5 तो दिया है। अब यहाँ टाइल्स की चौड़ाई हम x मान लेते, तो फिर तो वही बतिया बनती हमारी। क्या होता, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता। भाई ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जाम में ये साल दे दिया वही अगले साल भी देगा, वो तो ये देखता है कि बच्चे को समझ है कि नहीं। उसी सवालिया को, टाइल्स वाले सवालिया को पूछ देगा टाइल्स की चौड़ाई, अब लड़के परेशान होंगे, कहेंगे यार कहाँ से पूछ दिया, कहाँ से पूछ दिया, लेकिन है तो वही चीजिया। अब यहाँ पर x बराबर इधर करेंगे तो 1500 900 बटे 15 गुणे 7500, x को इधर लेते हैं। अब 15 से 15 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 75 900, हाँ 25 से भी तो कट जाएगा, तो 3 तिरिक के 9, चलिए 3 तिरिक के 9, और यहाँ क्या होगा 25, तो फिर कितने से 25 से कम, 25 से कम 25, और 25 दुना 50, यही होगा 12 सेमी आएगा। तो 12 सेमी उत्तर हमारा पहले भी था ना, तो इसी सवाल को घुमा फिरा के अगले साल पूछ सकता है कि नहीं। तो इस तरह का कर लेंगे ना टाइल्स वाला, संख्या वाला, इसमें दाम भी पूछने वाला हम लोग बताए थे कि संख्या निकल जाएगी, एक का क्षेत्रफल दिया है तो एक का दाम कितना, एक टाइल्स लगवाने का खर्च दिया रहेगा 5 रुपया, तो 7500 टाइल्स में गुणा कर देंगे, एक एक नियम से पूरा खर्च निकल जाएगा। यही सब सवाल था ना, उसमें क्या था, ठीक है। चलिए 51 देखिए, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों वाली, कितनी अंकों वाली, 2 अंकों वाली। ऑप्शन दिया है 89 90 91 और 99। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है 89 90 91 या 99। चलिए ये कौन सा सवाल है, 51 है ना। चलिए 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या हमसे पूछ रहा है, ये मुझे बताइए प्राकृतिक संख्या में जीरो होता है कि नहीं। ये पहला पाठ है, ये कौन सा पाठ है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक के बारे में, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में था और उससे संबंधित सवाल थे। तो उसी में से एक सवाल उठाया, उसमें सवाल तो कई थे बन जाएंगे, उसी में से एक सवाल उठा लिया है। हमसे पूछा है कि 100 तक कितना, क्या 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या। हाँ 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, ये बताइए। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो होता है कि नहीं, जीरो नहीं होता है, वेरी गुड। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, नहीं 100 अंक तक हमको लेना है ना, 2 अंकों तक, तो 99 लिए, 2 अंक तक ही लेना है ना। तो 1 2 3 ये 10 भी होगी और यहाँ 9 भी होगी, तो हमें 2 अंकों की कह रहा है, ध्यान दीजिए 2 अंकों की कह रहा है। तो ये 9 तक कितना अंक हो गया, 1 अंक। 9 तक जो संख्या है वो कितने अंक है, 1 अंक है, और एक ठो जीरो है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 9 ठो तो यहाँ हो गए और एक ठो यहाँ हो गए, कितने अंक हो गए, 10 अंक तो घट जाएंगे, 10 अंक क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो ये, एक ठो ये, और टोटल कितने हैं 2 अंकों में 99। तो 99 में से 10 घट जाएंगे तो कितने अंक आएंगे, 89 होगी ना प्राकृतिक संख्या।
तो अच्छा, 99 से अच्छा। 9 घटाएंगे ओ, हाँ, प्राकृतिक संख्या में 90 99 तो आएगा ही। इसको ले लेंगे तब तो 100 हो जाएगा। तो 99 है, एक से लेके कितना है, एक से लेके 99 है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 99। 99 संख्याएं हो गई, और एक से लेके 9 तक क्या है, ये गायब हो जाएगा क्योंकि ये एक अंक वाला है, यानी कै ठो गायब होगा, 9 ठो गायब होगा। 99 में से 9 ठो गायब हो गया तो कितना आ गए, 90। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक है, हाँ, तो हमको यही 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याएं हमें निकालना था। ठीक है, चलिए चलिए 52 वाला देखिए। देखिए, एक संख्या उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल का क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो प्राप्त संख्या समय सर्वदा विभाजित होगी कितने से, 2 से, 5 से, 8 से या 9 से। क्या है, ठीक है, संख्या के अंकों का योगफल घटा दिया जाता है संख्या में से। तो ये देखिए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि एक संख्या से, कोई भी संख्या है, उसके अंकों का योगफल घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है जो भी मिलेगा वो कितने से भाग चला जाएगा। यहाँ पर जो भी संख्या है उस संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटा देंगे तो वो उसमें कितने से भाग चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लिए, 16 ले लिए। ठीक है, ये संख्या हमारी हो गई 16। 16 में कितने अंक हैं, एक अंक है, एक कितना है, 6। तो अंकों का योग करेंगे, 1 धन 6 घटा दिए, कितना हो गया, 9। 16 में से 7 गया, कितना बचा, 9। 16 में से 7 गया, कितना हो गया, 9। मान लीजिए 53 कोई संख्या हो गई। ठीक है, 53 में से अंकों का योग यानी 5 धन 3, यानी कितना घटा दिए, 53 में से 8 घटा दिए, तो 53 में से 8 गया, कितना बचा, कितना बचा, 45। तो इसमें कितने से भाग गया, 9 से भाग गया। इसमें भी भाग गया 9 से, इसमें भी भाग गया 9 से। चेक कर लिए हम लोग। 3 अंकों की संख्या ले लिए, 125 ले लिए, इसमें से घटा दें योगफल, 1 धन 2 धन 5, कितना हो गया, 125 माइनस 8। 125 में से 8 घटाइए, 117। इसमें पहले 2 से तो भाग जाएगा नहीं। क्या क्या ऑप्शन है, देखिए, 2 से है, 5 से है, 5 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 8 से जाएगा नहीं, 9 से, देखिए 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27। यानी एक ऐसी संख्या है, कौन सी संख्या है, 9, उसमें सबसे भाग चला जा रहा है कि नहीं, चेक कर लिए। 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, ऐसे चेक कर लिए, पता चल गया हमें कि कोई संख्या है, उस संख्या में उसके अंकों के योगफल घटा देंगे तो कितने से भाग चला जाएगा, 9 से। या इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कोई संख्या लिखते हैं 23 लिखते हैं, तो उसको 23 को कैसे लिखते हैं, 20 धन 3, यानी पहले वाली संख्या में 10 का गुणा करते हैं और इकाई जोड़ देते हैं, ये ना करते हैं। इसमें इकाई क्या है, 3, दहाई कितना है, 2। यानी कोई भी संख्या लिखने के लिए दहाई में हम कितने का गुणा करते हैं, 10 का, और उसमें इकाई जोड़ देते हैं। नहीं जोड़ते हैं क्या, अरे भैया 54 लिखना हुआ तो 5 में कितने का गुणा करेंगे, ये दहाई है, दहाई में 10 का गुणा कर दिए, उसमें इकाई जोड़ दिए। तो अगर 2 अंकों की संख्या है, मुझे बताइए, 2 अंकों की संख्या है, तो उसमें दहाई में, ये दहाई है और ये क्या है, इकाई है, दहाई में 10 का गुणा कर दिए,
उसमें इकाई जोड़ दी, नहीं लिखे क्या, हो जाएगा ना। हाँ। तो ये एक्स वाई संख्या है, तो ये बताइए 10x, अगर एक्स वाई संख्या है इसमें से x धन y हम लोग घटा देंगे, घटा सकते हैं कि नहीं, एक्स वाई की जगह क्या लिख देंगे, 10x धन y, नहीं लिखेंगे क्या, यही ना हो, माइनस x धन y। असल बात है ये क्या है, ये 6 7 8 का दो चर राशि का रैखिक समीकरण जो है 6 7 8 में एक पार्ट है जिसमें दो राशियां होती है। अभी हमने केवल एक राशि से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि प्राइमरी में केवल एक राशि है, या तो x या तो y। अभी तक हम लोग x खाली पढ़ रहे हैं, तो ये दो राशि वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए घटाएंगे तो 10x धन y माइनस x माइनस y, यानी 9x माइनस 9y धन 9y, यही ना हुआ, खाली 9x घटा, ये y तो कट गया, यानी कितने से भाग चला गया, 9 से। इसी तरह से 3 अंक की भी संख्या हो सकती है, देखिए जैसे 223, इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इकाई है, दहाई है, सैकड़ा। लिखने का तरीका देखिए, हम लोग सैकड़े में कितने का गुणा करते हैं, 100 का, दहाई में कितने का गुणा करते हैं, 10 का, इकाई को जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया 200 धन 20 धन 3, तो कितना हो गया 223। तो अगर हमें एक्स वाई जेड एक संख्या होगी तो बताइए श्रेया, इसीलिए कहते हैं कि जब समझाएं तो यहाँ पर अगर किताब में से सारी चीजें समझ में आ जाती तो कोई किसी x गुणे 100, वेरी गुड, हाँ y गुणे 10 जेड, ठीक है। तो अगर इसमें से x y z 3 अंकों की संख्या है, इसमें से तीनों अंकों को घटा दे रहे हैं, तो कितना होगा, यहाँ 10 100x धन 10y धन z माइनस x माइनस y माइनस z, कितना हो गया, ये z तो कट गया, तो 100 में से एक गया, कितना हो गया 99x माइनस 9y, तो 99 में से 9 कॉमन निकल जाएगा ना, दोनों में 9 का भाग चला जाएगा ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे, या तो हम लोग संख्या देख लिए या तो ऐसे देख लिए, तो इसका मतलब किसी भी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटाएंगे तो वो संख्या कितने से विभाजित होगी, 9 से, ठीक है। चलिए।